मेरे ख्याल से 150 से ज़्यादा लोग बैठे होंगे। कोई बात नहीं। हाँ, अब अपने घर में कोई बुजुर्ग हो तो हम उनसे इस बात का ज्ञान कर सकते हैं कि हमारा वेद क्या है। अब ये 5 संज्ञा थी। वेदों के बाद आते हैं उपवेद। हमारा उपवेद कौन सा है? हमारे ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? हमारी उपनिषदें कौन सी हैं? ये सब पता चलेगा हमें हमारी संस्कृति से। और संस्कृति कहाँ पता चलेगी, कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी संस्कृत से। हमारी जो पूरी दिनचर्या रहती थी वो सारी संस्कृतमय रहती थी। जैसे सुबह उठ करके सबसे पहले कर दर्शन मंत्र, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम। ये हमारी संस्कृत की दिनचर्या रहती थी। कर दर्शन के बाद हमारा दीप मंत्र, प्रकृति वंदना, अपना पृथ्वी वंदन। नमस्कार, जनता की आवाज़ में मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये लाइव दृश्य इस समय आप डिस्टा गदमपुर से जो है देख पा रहे हैं, वृद्धाश्रम से देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आज जो है गीता जयंती का पावन अवसर जो है यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग, बच्चे और अलग अलग तरीके के संस्थाएं जो हैं इसका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शायद लोग ऐसा एक समय ऐसा ना आए कि थोड़ी देर सारे, तो आज लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम बड़ी बार पढ़ते हैं कि जो हमारे ग्रंथ हैं वो देव निर्मित हैं। हमारी किताबें जो हैं वो देवताओं की बनी हुई हैं। हमें भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है भाग्यशाली होता है। तो कभी कभी ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, फिर अगर हमारी दुकान अच्छी है, हमारा सौदा अच्छा है, तो बिका क्यों नहीं? ये भारत जो ईरान से जावा सुमात्रा तक सनातन था, कैसे सुकड़ गया? हमारे लोग कैसे सारे जो है इस चीज को छोड़ गए? और जब किसी व्यक्ति के पास विकल्प होता है दो चीजें चुनने में, तो वो अच्छी वाली चुनता है। भगवान कृष्ण को अर्जुन जी यही कहते हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो भैया हम कर्म नहीं करेंगे, छोड़ के जंग शंग ये युद्ध छोड़ के हम जाके ज्ञान को पकड़ते हैं, क्योंकि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है। तो अगर भारत की जीवन पद्धति सर्वश्रेष्ठ थी तो फिर हम भटक कैसे गए? तूने भाषा भोजन वस्त्र जीने का ढंग बदल दिया, ऊंच नीच के षड्यंत्र में कैसा इतना उलझ गया। हमने सारी चीजें बदल दी है, खान पान, रहने का तरीका, अपने आसपास देखें जो बोलने का भी तरीका। ये जो मेरे हाथ में माइक है ये भी वेस्टर्न दुनिया की बनी हुई है। तो अगर सच में ही हमारे ग्रंथों में शक्ति है तो हम गलती कहाँ कर गए? भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद जो भागवत गीता है, उसको युद्ध के बीच में बोलने का क्या उद्देश्य था? अर्जुन ने कहा मैं लड़ूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सामने जो है मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे गुरुजन हैं, माता पिता माँ हैं, सब हैं। तो भैया रात को पता नहीं था कि सुबह किसके साथ लड़ना है। रात को पता तो था कि सुबह युद्ध करने जाना है, सामने कौन खड़ा होना, भीष्म पितामह खड़े होने हैं। तो भाई सुबह क्या ड्रामा है? तो शायद हमारी जगह कोई होता तो अर्जुन जी से लड़ने शुरू हो जाता कि भैया यार कंफ्यूज आदमी हो यार, रात को पता तो था, सुबह यहाँ आके अब कर रहे हो ये सब। तो ईश्वर को स्वयं आना पड़ा ये चीज, कम से कम 50 मिनट 1 घंटा समझाने उनको के विषय क्या है। भगवत गीता के अंदर ना जाके मैं आपसे बाहर। नमस्कार, जनता की आवाज़ में मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस समय आप लाइव दृश्य जो है हमारे डिस्टा गदमपुर के बहुत ही फेमस जगह वृद्धाश्रम से देख पा रहे थे। आज गीता जयंती के उपलक्ष्य के ऊपर जो है हमारे साथ शास्त्री जी जुड़ चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे आज जो प्रोग्राम था किस विषय के ऊपर था, और बताएंगे किस तरीके से गीता का उपदेश जो है हमारे जीवन के अंदर जो है किस तरीके का
परिणाम लाते हैं और हमारे समाज और सोसाइटी के लिए किस तरीके का जो है लाभ मिल सकता है। सर, आपका जनता की आवाज़ चैनल के अंदर स्वागत है। आज मैं हंसराज शास्त्री आज गीता जयंती के उपलक्ष्य पर विभिन्न स्कूलों के बच्चे और सामाजिक संस्थाएं जो थी, सनातन धर्म सभा, ब्राह्मण सभा और भी बाकी योग संस्थान ये और समाज के कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए। 3 विद्या ब्रह्म ऋषि बाबरा शांति विद्यापीठ और भारतीय विद्या मंदिर नैनसू और AOC हाई सेकेंडरी, इन 3 स्कूलों के बच्चे और जागृति ओल्ड एज होम बालाश्रम के बच्चे, इन सब लोगों ने गीता के ऊपर अपने अपने प्रस्तुतियाँ प्रकट की। गीता एक अमर संदेश है जिसके माध्यम से जीवन जीने की कला इसमें दिखती है। ये भगवान ने 52 से पहले वर्ष पहले की ये संदेश दिया हुआ है और आज भी वैसा ही नूतन है। साइंस ने बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया है, लेकिन गीता का अमर संदेश जो है वो यही कहता है, से स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा। मनुष्य अपने कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करके